रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई। ओ रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई। ओ रघुकुल रीत, रघुकुल रीत, ओ रघुकुल रीत रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए, प्राण जाए पर बचन न जाए। शुद्ध यहां से शुरू होता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर। ये किसने कहा? रघुकुल वंशियों ने, सूरवंशियों ने। ये किसने कहा? सूरवंशियों ने। उसको फॉलो किसने किया? किसने किया है? अच्छा, जो आपको फोन लगा के बोले कि भैया तेरी कसम में जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलता, समझ लो उससे बड़ा झूठा कोई नहीं। राम ने कहा नहीं, राम ने कहा नहीं, किया है, वो थे राम। अच्छा, राम से अच्छा कोई पुत्र नहीं था माता? राम से अच्छा कोई नहीं था, कोई नहीं था। राम सबसे मर्यादित थे, वो थे राम। देखो, राम से अच्छा कोई पति नहीं था, राम से अच्छा कोई, बोलो ना एक बार जोर से, राम से अच्छा कोई, सीता से अच्छी कोई पत्नी नहीं थी, राम से अच्छा कोई भाई नहीं था, राम से अच्छा कोई पुत्र नहीं था, और राम से अच्छा कोई अच्छा राजा नहीं था। उसको कहा जाता है राम। राम, राम एक मर्यादा है, राम मर्यादा से बनी हुई पूंजी है। अच्छा, सच्ची सच्ची बात बताना, अपने घर पे प्रतिदिन रामायण का पाठ कौन कौन करता है? कौन कौन करता? हाथ खड़े करके बताओ। पुष्पा 2 फिल्म किस किसने देखी है? सबने देखी। दिलवाले फिल्म के हीरो का क्या नाम? अजय देवगन, सबने सुना है। धुंधकारी के पिताजी का क्या नाम? किसी को नहीं पता। हाँ। क्यों? क्यों? क्यों ये स्थिति हमारी क्यों है, ये हम पूछना चाहते हैं। आज कथा में हम यही बात रखने वाले हैं। माताजी, पिताजी वो चला रहे फोन। अच्छा, तो क्यों 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 है? हम राम कथा क्यों नहीं सुनते? क्या वो हमें चुभती है, या हमें कोई हानि करती, या जीवन में उससे सुनने से कोई फायदा नहीं है? क्यों नहीं सुनते? क्यों नहीं सुनते? कोई बताएगा हम क्यों नहीं सुनते राम कथा? हम क्यों फिल्मी चीजें देखते? हम विरोध नहीं कर रहे, हम फिल्म वालों का भी विरोध नहीं कर रहे, लेकिन क्यों? हम जितना फिल्मों को, मूवी को महत्वता दे रहे हैं, उतनी हम अपनी कथा को महत्वता क्यों नहीं दे रहे? हम अपने राम को महत्वता क्यों नहीं दे रहे? जब तक राम को महत्वता नहीं दोगी ना, तब तक सीता जैसी, जब तक आप राम को महत्वता नहीं दोगे ना, तब तक सीता जैसी बहू नहीं मिलेगी। हाँ हाँ, सच्ची बात है। आजकल सबसे ज्यादा डिवोर्स का टाइम चल गया है, सबसे ज्यादा। अभी मुंबई में मैं एक दिन बैठा था, एक की मैं शादी करवा के गया पिछली साल, और इस साल गया तो लौट के आया तो उसने दूसरी शादी कर ली। हाँ, मैंने पूछा, मैंने कहा ये क्या हुआ? बोले 2 महीना पहले लड़ाई हो गई महाराज जी, छोड़ दिया, दूसरी कर ली। मैं कहा ये क्यों? अरे बोले मैंने मूवी में देखा। मैंने कहा ये क्यों? रामायण कब से नहीं सुनी? बोले बचपन से नहीं। और मैं आपसे कहता हूं, जिस दिन आप सबके घर में, मेरे माई बाप, राम कथा होना शुरू हो जाएगी, मैं गारंटी देता हूं, अगर तुम्हारा घर अयोध्या की तरह ना बन जाए तो मेरा नाम बदल देना। अयोध्या की तरह। राम वो है जो पिता के, दशरथ ने आदेश नहीं कर पाया राम को। किसने आदेश नहीं कर पाया? दशरथ ने राम को आदेश नहीं कर पाया, और बिना आदेश के मेरे राम चित्तकूट जाने के लिए तैयार हो गया। आज का बेटा है कोई ऐसा? है कोई? उसके माता पिता कहते हैं तू एक काम कर, लंदन को छोड़ करके भारत में रहने लग, हम लोग लंदन में रहेंगे। मानेगा? तो
कहेगा तुम ही जाओ, बुढ़ापा आ गया, यहां क्या कर रहे हो? डीसी, डीसी का मतलब जानते हो? नहीं जानते? डीसी मतलब है, शॉर्ट में है डुकरचंद। नहीं समझे? हमारे यहां बुढ़े आदमी को कहते हैं डुकरचंद। तो उसका हाफ पॉइंट है डीसी। अब होगा क्या? लंका निश्चर निकट निवासा। बालकों की स्थिति देखो आप, भारत के अंदर की स्थिति देखो आप, भारत की प्रवृत्तता की स्थिति देखो। माताजी, मैंने बूढ़े बूढ़े माता पिता को देखा कि उनका लड़का उन्हें धकेल करके फेंक रहा है। मैं व्यास गद्दी से झूठ नहीं बोल रहा हूं। वृंदावन में मैंने देखा कि मां की उम्र 90 साल है, बुढ़ापे का शरीर है, हाथ पैर टूट गए हैं, यमुना जी में जाकर के बैठी, 3-3 दिन से भोजन नहीं किए। ये स्थिति है, ये स्थिति है भारत के अंदर। क्यों? क्योंकि राम कथा नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि कृष्ण कथा नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि कृष्ण को हमने माना नहीं। क्यों? क्योंकि हमने राम को माना नहीं, अपनी मर्यादा को रखा नहीं, हमने मर्यादा को कभी सुना नहीं। सुन करके देखो राम कथा। राम वो थे जो अपने पिता के पीछे राज सिंहासन का त्याग करने वाला अगर कोई पुरुष था तो वो थे रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। राम, राम थे वो। राम की सोचो आप, एक विचार करो, जिसको इतना बड़ा पद मिलने वाला हो, कोई एक बात बताओ, कोई राजा का पद छोड़ेगा? छोड़ेगा? आप लोग बताओ, माता जी आप बताओ, कोई छोड़ेगा राजा का पद? आज आप अपने बच्चे से भी कह दो, वो भी छोड़ने तैयार नहीं हो। क्यों भाई? छोटे भाई को क्यों दोगे, मुझे क्यों नहीं दोगे? धन्य है राम। अच्छा आप लोग एक बात और बताओ, कथा तो चलती आ रही है, हम लोग गहराई में जा रहे हैं। आप लोग अपनी बच्चियों का नाम कैकई क्यों नहीं रखती हो? क्योंकि कैकई बुरी थी? क्योंकि कैकई ने राम को 14 वर्ष के लिए वनवास पहुंचाया? क्योंकि कैकई ने दशरथ से 14 वर्ष का वनवास राम के लिए मांगा इसलिए? ना, कैकई एक ही थी, एक ही है, और आने वाले आर्यावर्त में कैकई जैसी ना कोई थी, ना कोई है, और ना कोई रहेगी। वो थी कैकई। अब पूछो क्यों? राम से अत्यधिक प्रेम करने वाली अगर कोई मां थी तो वो थी कैकई। कौशल्या से भी ज्यादा अगर राम से कोई प्रेम करता था तो उसकी मां कैकई। कौन करता था प्रेम? कैकई। क्यों? इसलिए कैकई प्रेम करती थी कि कौशल्या भी इतना प्रेम नहीं कर सकती थी राम से। और भगवान राम भी सबसे ज्यादा अत्यधिक प्रेम भी उसी से करते थे, कैकई माता से। माता कौशल्या के पास बाद में जाएंगे, राम के पास पहले जाएंगे। कैकई को अपने पुत्र से उतना लगाव नहीं था जितना राम से था। और ध्यान रखना, हम जिससे प्रेम करते ना उसके लिए ही बलिदान कोई कोई बिल्ला ही कर पाता है साहब। हाँ, कैकई जब ऐसी स्थिति आई, भगवान श्री राम को राज्य सिंहासन मिलने के लिए तैयार हुआ। आप सुनो, बहुत गहरी बात है। भगवान राम को जब राज्य सिंहासन मिलने के लिए तैयार हुआ तो जहां जहां गंगा नदी थी, जहां जहां जौन जौन सी व्यवस्था थी, वहां से गंगा का नदी, वृक्ष का जल, अलौकिक जलों की व्यवस्थाएं की जा रही थी। और वशिष्ठ मुनि तैयार थे, पूरी अयोध्या सजाई जा रही थी, राम के लिए राज्य सिंहासन तैयार था। लेकिन राम ने मन में विचार किया, मैंने जन्म किसके लिए लिया? मैंने जन्म राक्षसों के कल्याण के लिए रखा। मैंने जन्म किसके लिए लिया? मैंने जन्म रावण के उद्धार के लिए लिया। और अगर मैं राज्य सिंहासन के चक्कर में पड़ गया तो यहीं रह जाऊंगा। ये राम का कहना था। भगवान राम ने, देवता सबरे घबरा गए, और देवता घबरा करके देवताओं ने मन में विचार किया कि एक काम करो, माता कौशल्या की जिह्वा पर सरस्वती को बैठा दो। पहली जिह्वा पे माता कौशल्या की जिह्वा पे बैठना था। माता सरस्वती ने कहा, भैया मैं नहीं बैठ पाऊंगी। बोले क्यों? मेरा इतना सामर्थ्य नहीं, मैं बैठ जाऊं। कैसे इतना बड़ा कार्य करवा दूं एक मां से? कहा एक काम करो, कैकई के जाकर के जिह्वा पर बैठ जाओ। वाल्मीकि रामायण कह रही है, कैकई ने स्वयं से परित्याग किया। जब देवताओं ने प्रार्थना करी तो कैकई बोली, मेरे राम को मुझसे दूर कर रहे हो, वो भी इतने छोटे से राज्य सिंहासन के लिए?